जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने स्पेशल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं आज कक्षा 9 का मैथ पढ़ाऊँगा। कक्षा 9 के मैथ में जो है चैप्टर होगा हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय देख ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज, तो त्रिभुज जो होता है तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, यानी तीन रेखाओं से, ठीक है, 1 2 3 तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति, इतना पूरे ओर से क्या है, चारों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से बंद है, यानी बंद आकृति क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज के में तीन शीर्ष, इसमें कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। तीन कोण 1 2 3, यानी कितने कोण होते हैं, तो तीन कोण होते हैं। कितनी भुजा, 1 2 3, यानी तीन भुजा होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ठीक है। देखिए, तो यदि हम नामकरण करें A B C, ठीक है, तो देखिए शीर्ष कितना होगा, A B C, यानी शीर्ष की कौन कौन हुआ, A हुआ, B हुआ और C। कोण कौन सा होगा, कोण A, कोण B और कोण C। उसी तरह भुजा कौन कौन होगा, AB होगा, BC होगा और क्या, AC होगा, ठीक है, इतना। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, त्रिभुज के प्रकार तो 6 होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को 3 ही पढ़ना है। 3 त्रिभुज के प्रकार पढ़ना है। पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा समबाहु त्रिभुज। और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज होगा। और जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इस वाले आगे देखा जाए। पहला समकोण त्रिभुज, देखिए
जिस कोण का एक कोण, जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें ये कोण 90 डिग्री का है और इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, एक कोण 90 अंश का, यानी कि त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ये वाला आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, अब देखिए, अब इसका, अब ये हम जानते हैं इसमें कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, वही हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है या बोला जाता है। ठीक है, और देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या इसको लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद दो त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए दूसरा है समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 अंश हो, और प्रत्येक कोण 60 अंश हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए यदि मान लीजिए ये भुजा ए है तो ये मतलब तीनों भुजा क्या होगी? सेम बराबर ही होगी। यदि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 2 सेंटीमीटर और यह भी
2 सेंटीमीटर होगा। यानी तीनों भुजाएं मतलब आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है, 60 अंश का होगा। तो 60 60 120 है, ये मिला के 180 है। कोई दिक्कत। ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या इसको यह भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे, सॉरी ये नहीं, √3a² यह भी उसका फार्मूला है, जहाँ पे a जो है वो भुजा है। ठीक है, यानी त्रिभुज की भुजा है, जो a है भुजा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज देख ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब तीसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंक डालना। अब देखिए, यानी जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, देखिए यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जिस त्रिभुज की मतलब दो भुजा आपस में बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यदि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये। ठीक है, इसको नामकरण कर लीजिए ABC। ठीक है, अब देखिए इसके सामने वाली भुजा, ये कौन भुजा है, AB है ना, तो AB के सामने वाला कोण कौन सा, B। यदि AC है ना, AC बराबर BC है
तो AC के सामने वाला जो कोण है कौन सा, B, यानी कोण B किसके बराबर होगा, BC के सामने वाला कोण कौन सा, कोण A के बराबर होगा। ठीक है, ये इसको नोट पॉइंट में कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 1/2 आधार गुणे क्या होगा, ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं, अब इसके बाद पढ़ रहे हैं यदि मान लीजिए कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, अब देखिए परिमाप जो होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप यानी त्रिभुज के तीनों भुजा का योगफल या योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए, देखिए यदि त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होगा, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया और इसकी भुजा अलग अलग है तीनों ABC। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला हो जाएगा A+B+C, यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे और जो आएगा वही त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। यदि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है तो देख लीजिए, अभी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को दर्शाते हैं यश से। तो देखिए त्रिभुज के परिमाप का आधा कर देना तो वही त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, यानी त्रिभुज के परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है, यानी A+B+C/2 ये होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग है, तब उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हीरोन का सूत्र कहते हैं। तो देखिए वो क्या होता है, हीरोन का सूत्र, क्योंकि त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं, यदि मान लीजिए कि दो भुजा बराबर होती, अब ये देखिए ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा है, न समकोण त्रिभुज है, न समबाहु त्रिभुज है, न समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तीनों त्रिभुज नहीं दिख रहा है इसमें। तो जब तीनों त्रिभुज नहीं तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला अलग है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला लिखवा दिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग फार्मूला है, लेकिन ये तीनों भुजा अलग अलग दिख रही है। और जब तीनों भुजा अलग अलग है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला भी क्या होगा, अलग ही होगा, और उस फार्मूले का नाम है हीरोन का सूत्र। तो देखिए वो फार्मूला क्या है, तो कड़ी में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब देखिए यस, ये जो है यस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो A+B+C/2, यानी परिमाप यानी कि जो परिमाप है उसका आधा कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी यस आ जाएगा। और जो इसमें A है, A B C है, ये
त्रिभुज की तीनों भुजा है, ठीक है। ये जो ए बी और सी ये त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं सब, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे तीनों का मान कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तो उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले उसमें एग्जाम्पल करा दिया जाएगा, एग्जाम्पल कराने के बाद प्रश्नावली कराई जाएगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगले वाले वीडियो में पहले उदाहरण कराएंगे, उदाहरण करा के ही प्रश्नावली पे चला जाएगा। धन्यवाद।